अस्सलाम वालेकुम। हम लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। वालेकुम। ये लड़की क्यों ज्वाइन नहीं कर रही? क्या करें, क्लास स्टार्ट करें या थोड़ा सा वेट करें? सर जी थोड़ा वेट करते, दो तीन बंदे और आ जाए। चले ठीक है बस।
डॉक्टर जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं हम जो है स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है सर। सर माइक में बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। ठीक है, मैं आप मेरा चलो बंद करता हूँ। अभी चेक करें शोर कम हुआ है। यस सर अब कम हुआ। तो आप लोग को आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। पिछली क्लास में जो है हमने लेक्चर 3 में स्टार्ट किया था अबाउट हाउ टू मेजर फ्लूइड प्रेशर। उसमें हमने पीजोमीटर और मानोमीटर के बारे में जो है पढ़ा था। तो हम सिंपल मानोमीटर के ऊपर हमने एक प्रॉब्लम भी किया था। आज जो है कुछ और प्रॉब्लम है वो इसके ऊपर करेंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 2.6 है, स्टेटमेंट है एग्जाम्पल की। A simple manometer is used to measure the pressure of oil having specific gravity equal to 0.8 flowing in a pipeline. Its right limb is open to the atmosphere and the left limb is connected to the pipe. The center of the pipe is 90 mm below the level of mercury having specific gravity equal to 13.6 in the right limb. If difference of mercury levels in the two limbs is 150, find the pressure of oil in the pipe. स्टेटमेंट एग्जाम्पल स्टेटमेंट में है कि हमारे पास एक सिंपल मानोमीटर है जिसको यूज किया गया है टू फाइंड द प्रेशर ऑफ ऑयल। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमें गिवन है 0.8। साथ ही साथ जो उसका राइट लेफ्ट है वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, जिस तरह आपको फिगर में जो है शो हो रहा है, ठीक है। जबकि जो लेफ्ट लेफ्ट है वो कनेक्टेड टू द पाइप है। अगर आप इस जो फिगर में आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसको इस तरह सेंटर में काट दें, ठीक है, तो ये वाला साइड जो है आपके पास लेफ्ट लेफ्ट है, जबकि ये वाला साइड आपके पास राइट लेफ्ट है। द सेंटर ऑफ द पाइप इज 90 mm बिलो द लेवल ऑफ मर्करी, ठीक है। इसका जो सेंटर ऑफ द पाइप है वो जो है 90 mm जो है नीचे है मर्करी के लेवल से। ये हमारे पास मर्करी का लेवल है, तो सेंटर ऑफ द पाइप से जो है 90 mm नीचे है। जबकि मर्करी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो गिवन है 13.6। और साथ ही साथ जो डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल है वो भी गिवन है कि टोटल 150 mm। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है प्रेशर ऑफ ऑयल इन दी पाइप। इस पाइप के अंदर जो ऑयल फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर जो है वो हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम गिवन डेटा जो है लिखेंगे। तो सोल्यूशन में गिवन जो है हमें जो है S1 गिवन है। S1 मीन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, ठीक है। तो वो हमें गिवन है 0.8। उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल को हमने S1 से डिनोट किया है। उसके बाद हाइट ऑफ मर्करी कॉलम अबव द सेंटर ऑफ द पाइपलाइन इज इक्वल टू 90 mm, वो भी गिवन है। S2 इज इक्वल टू 13.6। जो मर्करी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको हमने S2 से डिनोट किया है, जो कि बराबर है 13.6 के गिवन है। H2 जो है आपके पास हाइट ऑफ मर्करी कॉलम है जो कि 150 के बराबर है, वो भी गिवन है आपको। Now from the geometry of the manometer we find that height of all column above from the datum ZZ H1 is equal to 150 minus 90 equal to 60 mm। हमारे पास ये जो हाइट ऑफ ऑयल कॉलम है लेफ्ट लिम्ब में H1 ये हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास ये टोटल हाइट जो है गिवन है कितनी है 150। हम अगर इसमें से ये 90 माइनस कर लें तो हमारे पास जो है ये वाली हाइट आ जाती है, ठीक है। सो H1 इज इक्वल टू 150 माइनस 90 इक्वल टू 60 mm। Let H is equal to gauge pressure in the pipeline in terms of water head। Let जो इस पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है ऑयल, उसका जो गेज प्रेशर है उसको हमने let H से डिनोट किया in terms of head of water। Now we know that pressure head in the left limb above ZZ is equal to H plus S1 H1। हमारे पास
इस तरह मैंने शुरू में कहा, अगर हम इसको यहाँ सेंटर पे काट लें, ठीक है, तो ये वाला साइड आपके पास जो है लेफ्ट लिप है, जबकि ये वाला साइड आपके पास राइट लिप है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट लिप में टोटल प्रेशर है वो बराबर है अबव द डेटम लाइन, जेड जेड वो बराबर है आपके पास प्रेशर इन दी पाइप, जो कि बराबर है एच के इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर, प्लस आपके पास ये H1 जो कॉलम है इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी वजह से जो प्रेशर है, तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S1 से डिनोट किया है और उसकी हाइट जो है H1 है। तो अगर हम जब हम S1 को मल्टीप्लाई कर देंगे H1 से, तो वी विल गेट द प्रेशर ऑफ दिस कॉलम, जो कि बराबर है हमारे पास H प्लस S1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 0.8, ठीक है। H1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है 60 mm, so वैल्यूज पुट करें, यू विल गेट इक्वेशन 1 इक्वल टू H प्लस 48 मिलीमीटर ऑफ वाटर। ये मिलीमीटर ऑफ वाटर नहीं है, ये मिलीमीटर ऑफ ऑयल है। यहाँ पे गलती से वाटर लिखा गया है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पाइप के अंदर ऑयल जो है फ्लो कर रहा है, सो दैट्स दिस मींस कि यहाँ पे आपके पास ऑयल है। Now pressure head in the right limb above ZZ is equal to S2 H2। अब अगर आप राइट लिम्ब देख लें तो उसके अंदर आपके पास above the datum line आपके पास जो प्रेशर है वो इस कॉलम में जो लिक्विड है उसके बराबर है। तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो मर्करी है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S2 से डिनोट किया, जो कि बराबर है 13.6 के, और हाइट ऑफ कॉलम मर्करी कॉलम ऑलरेडी गिवन है 150 mm, सो मल्टीप्लाई कर लें 150 को 13.6 से, यू विल गेट द प्रेशर ऑफ दिस राइट लिम्ब या कॉलम, जो आपके पास जो राइट कॉलम है उसके अंदर जो लिक्विड है उसकी आपके पास प्रेशर आ जाएगी। सो प्रेशर इन द राइट लिम्ब इज इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई बाय 50 विल गिव यू द वैल्यू 2040 mm ऑफ ऑयल, सॉरी mm ऑफ मर्करी। यहाँ पर जो है अगेन ये मिस्टेक हुआ है, ठीक है। सो आपके पास टोटल प्रेशर ऑफ मर्करी आ जाएगा इन द राइट लिम्ब। लेट ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। Now since the pressure in both the limbs above the ZZ datum is equal, therefore equating equation 1 and 2, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो प्रेशर है above the datum line वो लाइन है जो हमारे पास कॉमन लाइन है, ठीक है। और उस डेटम लाइन के ऊपर हमारे पास जो प्रेशर इन द राइट लिम्ब है और लेफ्ट लिम्ब है उसके अंदर हमारे पास जो प्रेशर है उस पॉइंट के ऊपर बराबर रहता है। सो हम जो है चूंकि हमारे पास लेफ्ट लिम्ब में और राइट लिम्ब में प्रेशर बराबर है अबव द डेटम लाइन, सो हम दोनों इक्वेशन को इक्वल ले लेंगे, वेट कर लेंगे, सो वी गेट H प्लस 48 इक्वल टू 2040। इस 48 को आप दूसरी तरफ लेकर चले जाए, यू विल गेट H इज इक्वल टू 2040 माइनस 48 इक्वल टू 1992 मिलीमीटर। अब आप इस वैल्यू को डिवाइड बाय 1000 कर लें, क्योंकि हमारे पास 1 मीटर में जो है 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो ये वैल्यू आपके पास जो है मीटर में आ जाएगी। सो H इज इक्वल टू 1.992 मीटर्स एंड गेज प्रेशर और प्रेशर ऑफ ना। अब आपके पास जो है हेड की वैल्यू आ गई है। अब आपने जो है क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि आपने जो है प्रेशर ऑफ ऑयल जो है वो फाइंड करना है, तो आप प्रेशर ऑफ ऑयल जो है वो फाइंड कर लें। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू ओमेगा और H, ठीक है। यहाँ पर चूंकि ऑयल यूज किया गया है तो ओमेगा की जगह हम ओमेगा ऑयल लिख लेंगे, ठीक है। ओमेगा ऑफ ऑयल यानी कि यूनिट वेट ऑफ ऑयल फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके को जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल गिवन है, आप उसको मल्टीप्लाई कर ले यूनिट वेट ऑफ वाटर से, यू विल गेट द यूनिट वेट ऑफ ऑयल, दैट इज ओमेगा ऑयल, ठीक है। साथ ही साथ H की वैल्यू आपने ऑलरेडी यानी कि जो हेड है वो आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया 1.992 मीटर, सो यू विल गेट द टोटल प्रेशर ऑफ ऑयल दैट इज इक्वल टू 15.62 किलोपास्कल, और ये आपके पास इसका आंसर है। के बाद जो है एक नोट है, द वैल्यू ऑफ H में आल्सो बी ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द रिलेशन। ये वो रिलेशन है जो हमने ऑलरेडी जो है निकाला था। आप इस रिलेशन को जो है डायरेक्टली यूज करके जो है जो पॉजिटिव प्रेशर के लिए या पॉजिटिव हेड के लिए जो है हमने जो इक्वेशन निकाला था वो है इक्वेशन जो है आप डायरेक्टली यूज करके भी जो है H की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो S2 H2 की वैल्यू पुट कर लें, S1 H1 की वैल्यू पुट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ H जो कि आपके पास आती है 1.992 मीटर, जो कि सिमिलर टू द अबव वैल्यू है। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पर इस एग्जांपल में? एग्जांपल 2.6 क्लियर है आप लोगों को?
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 2.7। A simple manometer containing mercury was used to find the negative pressure in the pipe containing water as shown in figure 2.7। एक सिंपल मानोमीटर है जिसके अंदर मर्करी जो है यूज की गई है टू फाइंड द नेगेटिव प्रेशर इन द पाइप। इस तरह आपको फिगर 2.7 में शो नजर आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल मानोमीटर है, इसको कनेक्ट किया है पाइप के साथ टू फाइंड द नेगेटिव प्रेशर इन द पाइप। द राइट लिम्ब इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, इस तरह आपको नजर आ रहा है। फाइंड द नेगेटिव प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेयर इन द पाइप इफ द मानोमीटर रीडिंग्स आर गिवन इन द फिगर। हमने जो है नेगेटिव प्रेशर को जो है फाइंड करना है पाइप के अंदर, जबकि रीडिंग्स जो है हमारे पास गिवन है फिगर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर से जो है हम रीडिंग ले लेते हैं, सोल्यूशन में गिवन डेटा लिख लें। H2 इज इक्वल टू 50 mm, जो कि हाइट है मरकरी कॉलम की, वो आपको ये गिवन है 50 mm। H1 जो है हाइट ऑफ वाटर कॉलम है, जो कि गिवन है 20 mm। S1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर है वो 1 के बराबर है और पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो वाटर है, सो S1 इज इक्वल टू 1। एंड S2 इज इक्वल टू 13.6, क्योंकि जो हैवी लिक्विड है वो मर्करी यूज किया गया है, सो S2 इज इक्वल टू 13.6। लेट H इज इक्वल टू गेज प्रेशर इन द पाइप इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। लेट जो आपके पास जो प्रेशर है इन द पाइप उसको हमने H से डिनोट किया है इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। Now we know that pressure in the left limb above ZZ। उसी तरह अगेन इसको थोड़ा सा मैं जूम करें कि अगेन आप इसको जो है सेंटर पर अगर इस तरह काट लें तो ये वाला साइड आपके पास लेफ्ट लिम्ब है और ये वाला साइड आपके पास राइट लिम्ब है। तो अगेन आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब फाइंड करें, फिर प्रेशर इन द राइट लिम्ब फाइंड करें और दोनों को इक्वेट करें, यू विल गेट द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। सो प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब आपके पास बराबर है प्रेशर इन द पाइप, जो कि H के पर हमने इक्वल लिया है इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। सो H प्लस ये कॉलम जो आपके पास जो 20 mm कॉलम आपको नजर आ रहा है, ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो बराबर है S1 H1 के, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S1 से डिनोट किया। सो जो प्रेशर है 20 mm कॉलम का वो आपके पास आ जाएगा S1 H1। सिमिलरली आपके पास जो ये वाला कॉलम है ये भी लेफ्ट लिम्ब में है, जो मर्करी कॉलम है उसका हाइट जो है 50 mm है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S2 से डिनोट किया है। सो प्लस H2 विल गिव यू द टोटल प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब। वैल्यूज पुट कर ले, S1 H1 की वैल्यू गिवन है, S2 H2 की वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज पुट करें यू विल गेट इक्वेशन 1 इक्वल टू H प्लस 700 मिलीमीटर दैट इज इक्वल टू H प्लस, ये आपके पास यहाँ पर 7 लिखा गया है, ये 0.7 है, ठीक है। जब आप 700 को डिवाइड करते हैं 1000 से, सो दैट इज इक्वल टू 0.7। यहाँ पे गलती से 7 लिखा गया है, ये 0.7 है। सो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू H प्लस 0.7 मीटर ऑफ वाटर, दैट दिस इज इक्वेशन 1। नाउ जो है आपके पास प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब आ गया इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। आप जो है नाउ प्रेशर इन द राइट लिम्ब जो है वो फाइंड कर लें। तो प्रेशर हेड इन द राइट लिम्ब अबव ZZ इज इक्वल टू 0। सो प्रेशर हेड आपके पास जो है लेफ्ट राइट जो आपके पास राइट लिम्ब है उसके अंदर 0 है, क्योंकि अगर आप देख ले अबव द डेटम लाइन आपके पास कोई हेड नहीं है। अगर हेड नहीं है तो दिस मींस आपके पास प्रेशर नहीं है, ठीक है। So pressure in the right limb is equal to 0. Let this is equation 2. Now, since pressure in both the limbs above the ZZ datum is equal, therefore equating equation 1 and 2. So आप जो है चूंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो प्रेशर है above the datum line वो इक्वल है लेफ्ट लिम्ब में और राइट लिम्ब में, तो इक्वेट कर ले इक्वेशन 1 और 2 को, you will get H plus 0.7। अगेन ये जो है हमारे पास 7 नहीं है, 0.7 है। So H plus 0.7 equal to 0 और H इज इक्वल टू माइनस 0.7 मीटर्स ऑफ वाटर। सो ये आपके पास जो है टोटल हेड आ गया, आपके पास जो है
नेगेटिव में, क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर है इन द पाइप वो नेगेटिव है, वैक्यूम है या सक्शन हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास जो है टोटल हेड आ गया, जो सॉरी टोटल प्रेशर आ गया इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। अब आप इससे जो है हमने चूंकि जो है क्वेश्चन में प्रेशर मांगा गया है, नेगेटिव प्रेशर हमने फाइंड करना है, सो हम जो है फॉर्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू ओमेगा एच, जो कि बराबर है हमारे पास चूंकि पाइप के अंदर जो लिक्विड है वो वाटर है, तो वाटर का यूनिट वेट हमें ऑलरेडी नोन है 9.81। एच की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, वो बराबर है -0.7 के। अगेन मैं आपको बता दिया 7 नहीं है, यहाँ पे भी गलती हुई है, ये आपके पास बराबर है 0.7। सो आप 0.7 को मल्टीप्लाई करें 9.8 के साथ, यू विल गेट द प्रेशर with a minus sign. Minus sign shows that the pressure in the pipe is negative. तो इस तरह जो है आप नेगेटिव प्रेशर को जो है फाइंड कर सकते हैं पाइप के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल मानोमीटर। अगर आप माइनस साइन नहीं लिखना चाहते इनके साथ, इन प्रेशर के साथ, तो आप जो है ब्रैकेट में वैक्यूम लिख लें विच शो दैट द प्रेशर इन द पाइप इज नेगेटिव। क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.8। एग्जाम्पल नंबर 2.8 की स्टेटमेंट है कि द प्रेशर ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ पाइपलाइन इज मेजर्ड बाय अ मानोमीटर कंटेनिंग यू ट्यूब्स एज शोन इन फिगर। मल्टीपल यू ट्यूब जो है वो कनेक्टेड है पाइप के साथ। ठीक है, मल्टीपल यू ट्यूब जो मानोमीटर जो है कनेक्टेड है, और उसकी वजह से जो है उसके थ्रू जो है प्रेशर इन द पाइप लाइन जो है वो फाइंड किया गया है। The measuring fluid is mercury in all the tubes and water is enclosed between the mercury columns। सारे ट्यूब्स के अंदर जो मेजरिंग फ्लूइड है वो मरकरी है, और दो ट्यूब्स के दरमियान जो लिक्विड इंक्लूस हुआ है वो वाटर है। द लास्ट ट्यूब इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि लास्ट जो ट्यूब है वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रेशर ऑफ ऑयल इन द पाइपलाइन। ये ऑयल नहीं है, ये वाटर है, यहाँ पे गलती से ऑयल लिखा गया है। हमने फाइंड करना है फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर इन द पाइपलाइन। ठीक है, हमारे पास जो है रीडिंग्स गिवन है। यहाँ पर जो आपके पास जो पहला कॉलम है वाटर का, उसकी रीडिंग गिवन है 300, जबकि बाकी दो वाटर कॉलम की रीडिंग जो है यहाँ पे गिवन है 200। सिमिलरली मर्करी कॉलम की हाइट जो है रीडिंग जो है वो हमें गिवन है। इस कॉलम की तीनों कॉलम की मर्करी कॉलम की जो हाइट है वो हमारे पास 200 mm के बराबर है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है प्रेशर इन दी पाइपलाइन जो है वो हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन में पहले जो है आप गिवन डेटा लिख लें। तो गिवन डेटा में हमें नंबर ऑफ ट्यूब जो है गिवन है 3, 1 2 3, 3 ट्यूब जो है यूज की गई है टू फाइंड द प्रेशर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम हाइट ऑफ मरकरी कॉलम जो है वो फाइंड करेंगे। सो हमारे पास एक मरकरी कॉलम की हाइट जो है वो 200 mm के बराबर है। ये आपको नजर आ रहा है, ये एक मरकरी कॉलम है, ये है, एक ये है। तो आपके पास जो मरकरी यहाँ पर इसकी रीडिंग गिवन है 200 mm। तो आपके पास जो टोटल हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 है। तो 1 2 3, 3 को आप मल्टीप्लाई कर रहे 200 से, यू विल गेट द टोटल हाइट ऑफ मरकरी कॉलम दैट इज इक्वल टू 600 mm। तो आपके पास टोटल हाइट ऑफ मरकरी कॉलम की वैल्यू आ गई। नाउ टोटल हाइट ऑफ वाटर कॉलम वो फाइंड कर ले। लेट उसकी वैल्यू जो है 1 से डिनोट किया है इक्वल टू 300, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है वाटर कॉलम, ये आपके पास सेकंड है और ये आपके पास थर्ड है। जो फर्स्ट कॉलम है उसकी रीडिंग अलग से दी गई है 300, जबकि बाकी दो कॉलम की रीडिंग जो है 200 है। ठीक है, सो आप जो है 300 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 200 कर ले, यू विल गेट द टोटल हाइट ऑफ वाटर कॉलम दैट इज इक्वल टू 700 mm। क्योंकि आपके पास पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, सो लेट S1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें ऑलरेडी नोन है 1 के बराबर है, एंड S2 इज इक्वल टू 13.6 बिकॉज ऑफ मर्करी। जबकि आपके पास जो हैवी लिक्विड है वो मर्करी यूज हुआ है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें भी ऑलरेडी नोन है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास है 13.6। नाउ लेट H इज इक्वल टू गेज प्रेशर इन द पाइप इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। जो पाइप के अंदर प्रेशर है उसको हमने हेड ऑफ वाटर से जो है एज्यूम किया है। सो लेट प्रेशर इन द पाइप जो है वो हमारे पास बराबर है हेड ऑफ वाटर के, टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर के।
Now we know that pressure due to water above ZZ is equal to H plus S1 H1. आपके पास जो टोटल प्रेशर है ड्यू टू वाटर, यानी कि जो फर्स्ट लिक्विड है पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से आपके पास जो टोटल प्रेशर है वो बराबर है प्रेशर इन दी पाइप, क्योंकि पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो वाटर है, प्लस प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम। तो वाटर कॉलम की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है, H1 जो है 700 है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 1 है। सो वैल्यूज पुट करें, यू विल गेट इक्वेशन 1 इज इक्वल टू H प्लस 0.7 मीटर्स ऑफ वाटर। सिमिलरली प्रेशर हेड ड्यू टू मर्करी अबव ZZ जो है वो फाइंड कर ले। सो मर्करी कॉलम की हाइट जो है या हेड जो है वो हमने ऑलरेडी फाइंड की है, जो कि 600 के बराबर है। उसको आप मल्टीप्लाई कर ले S2 से, यू विल गेट दी प्रेशर हेड of mercury column, that is equal to 8160 mm, or that is equal to 8.16 meters of water. Let this is equation number 2. Now since the pressure head due to water and mercury are equal, therefore equating equation 1 and 2, चूंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि हमारे पास जो प्रेशर हेड्स हैं above the datum line वो बराबर है, ठीक है, क्योंकि उसी के थ्रू जो है ये बैलेंस होते हैं। जब तक ये बैलेंस ना हो गया आपके पास डेटम लाइन नहीं आएगा। जब ये बैलेंस हो जाते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है डेटम लाइन आता है। सो दिस मींस कि इस पॉइंट के ऊपर जो है दोनों बैलेंस हो गए हैं, दोनों लिक्विड्स के प्रेशर। सो दैट्स व्हाई इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट H plus 0.7 equal to 8.16। 7 को आप दूसरी तरफ लेकर चले जाए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ H इक्वल टू 7.46 मीटर्स ऑफ वाटर। अब हमने चूंकि गेज प्रेशर जो है फाइंड कर लिया, तो उसके लिए आप जो है फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी नोन है, P इक्वल टू ओमेगा H। ओमेगा की जगह आप जो है 9.81 यूज कर लें, क्योंकि हमारे पास जो लिक्विड पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है वो वाटर है, ठीक है। उसकी यूनिट वेट जो हमें ऑलरेडी नोन है 9.81। उसको आप जो है हेड के साथ, टोटल हेड के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, व्हिच इज ऑलरेडी फाइंड आउट एंड इक्वल टू 7.46। यू विल गेट द टोटल गेज प्रेशर इन द पाइप, P इज इक्वल टू omega H equal to 9.81 multiplied by 7.46 equal to 73.2 kilonewton per square meter, or that is equal to 73.2 kilopascal. And that is the answer of our example number 2.8. Clear है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें। सर इसमें तो S1 H2 S1 H2 S1 H1 S2 H2 एक जैसा नहीं है। आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। सर ये जो क्वेश्चन है 2.8 जी इसमें S1 H1 और S2 H2 का तो वो वैल्यू एक जैसा नहीं आया। नहीं, तो H2 जो है वो आपके पास अलग लिक्विड है और H1 जो है वो आपके पास अलग लिक्विड है, ठीक है ना। तो इस अच्छा वजह सर, से जब लिक्विड एक जैसा तो फिर जी जो है फिर आपके एक पास जैसा आएगा। जी हेड, क्योंकि हर एक लिक्विड का अपना स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो उसके जो है हेड्स है डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आपके पास जो फर्स्ट लिक्विड है वो वाटर है, जबकि दूसरा जो है मरकरी है। मरकरी जो है वो 13.6 टाइम्स हेवियर देन वाटर है, तो उस वजह से आपके पास जो उसके वैल्यूज है वो डिफरेंट है। क्लियर है अभी? जासिम आपने पूछा। यस सर बस ओके सर। ओके, तो आगे चलते हैं हम। आगे जो है हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो मानोमीटर की, वो है डिफरेंशियल मानोमीटर। सिंपल मानोमीटर हमने पढ़ लिया, अब जो है हम डिफरेंशियल मानोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है सर। ओके ओके ओके। So differential manometer जो है, it is a device used for measuring the difference of pressure between the 2 points in a pipe or in 2 different pipes. A differential manometer in its simplest form consists of a U-tube containing a heavy liquid whose 2 ends are connected to the points whose difference of pressure is to be required or to be find out. जो differential manometer है वो pressure measuring device है या instrument है, जिसके थ्रू जो है हम डिफरेंस ऑफ प्रेशर को जो है फाइंड करते हैं।
डिफरेंस ऑफ प्रेशर जो है हम फाइंड करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पाइप। एक ही पाइप में दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिफरेंस ऑफ प्रेशर फाइंड करते हैं इसके थ्रू, या जो है हम जो है दो डिफरेंट पाइप से और उनके दरमियान जो प्रेशर डिफरेंस है उनको भी जो है हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल मानोमीटर जो है फाइंड कर सकते हैं। जो डिफरेंशियल मानोमीटर है सिंपलेस्ट फॉर्म में वो कंसिस्ट होता है यूट्यूब में, ठीक है। और उस यूट्यूब में जो है आपके पास हैवी लिक्विड होता है, नॉर्मली जो हैवी लिक्विड है आपके पास जो है मर्करी होता है, ठीक है। और उसके दोनों एंड जो है वो कनेक्ट होते हैं जो उन दो पॉइंट्स के साथ, जिस दो पॉइंट्स के दरमियान आपने जो है प्रेशर डिफरेंस को जो है फाइंड करना होता है। Now consider a differential manometer whose two ends are connected with two different points A and B as shown in figure 2.17 A and B। ये आपके पास जो है 2.17 फिगर है, ठीक है, A and B। यहाँ पर आप देख ले कि आपके पास एक पाइप है, उसके दो पॉइंट्स है A और B। इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम जो है प्रेशर डिफरेंस को जो है फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मानोमीटर, डिफरेंशियल मानोमीटर। और आपके पास दो अलग पाइप है, ए और बी दो अलग पाइप है, उन दोनों पाइप के दरमियान प्रेशर डिफरेंस को हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल मानोमीटर। Let us assume that the pressure at point A is more than that at point B. A little consideration will show that the greater pressure at A will force the heavy liquid in the U-tube to move downward. This downward movement of the heavy liquid in the left limb will cause a corresponding rise of the heavy liquid in the right limb as shown in figure 2.17a। यहाँ पर आप ये आपके पास जो ए है ये आपके पास पहला केस है। पहला केस में से मुराद के आपके पास अगर पाइप है, एक ही पाइप है, उसके दो पॉइंट्स है, तो उसके दरमियान हम प्रेशर डिफरेंस को किस तरह फाइंड करेंगे। जबकि जो बी है वो आपके पास केस बी है या केस 2 केस है, तो उस केस में आपके पास दो डिफरेंट पाइप्स है और इनके अंदर जो लिक्विड है वो भी डिफरेंट है। तो उस केस में हम जो है इन दोनों पाइप्स के दरमियान प्रेशर डिफरेंस को किस तरह फाइंड करें, तो वो केस 2 है या केस बी। पहले केस में अगर हम एज्यूम कर रिलेट के पॉइंट ए के ऊपर जो है हमारे पास अगर प्रेशर जो है ज्यादा है पॉइंट बी से, तो इस रिजल्ट क्या होगा कि ये जो हेवी लिक्विड है ये इसके ऊपर जो है प्रेशर जो है एक्सर्ट करेगा। तो हमारे पास जो लेफ्ट लिम्ब है, अगेन मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसको सेंटर पे इस तरह काट ले तो ये ए वाला साइड आपके पास जो है लेफ्ट लिम्ब है और बी वाला साइड आपके पास राइट लिम्ब है। तो एज रिजल्ट आपके पास जो है अगर पॉइंट ए के ऊपर आपके पास प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इस हैवी लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा और इस लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर लिक्विड जो हैवी लिक्विड है उसकी लेवल जो है नीचे जाएगी। एज ए रिजल्ट आपके पास जो राइट लिम्ब है उसके अंदर आपके पास जो हैवी लिक्विड की हाइट है वो ऊपर जाएगी। Let us take the horizontal surface ZZ at which the heavy liquid and light meet in the left limb as the datum line. Let हम जो है एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो है दोनों बैलेंस हो गए हैं, यानी कि और डिफरेंस नहीं आ रहा हेड्स में। सो लेट दिस इज द डेटम लाइन और उसको हमने डिनोट किया ZZ से। Let H is equal to difference of the levels of the heavy liquid in the right and left limb, also known as reading of the differential manometer. Let जो differential manometer की रीडिंग है उसको हमने H से डिनोट किया। आपके पास जो है मरकरी की जो रीडिंग है उसको रीडिंग ऑफ द differential manometer कहते हैं, उसको हमने लेट एज्यूम किया H से। HA is equal to pressure head in the pipe A and HB is equal to pressure head in the pipe B. लेट जो आपके पास प्रेशर एट पॉइंट ए है उसको हमने HA से डिनोट किया इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर, जबकि आपके पास जो पॉइंट बी है उसको हमने HB से डिनोट किया है। लेट HB इज इक्वल टू प्रेशर हेड इन टर्म्स ऑफ हेड प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर एट पॉइंट B। S1 is equal to specific gravity of the light liquid in the pipes and S2 is equal to specific gravity of the heavy liquid। लेट जो आपके पास क्योंकि ए और बी जो पॉइंट्स है वो एक ही पाइप के ऊपर लिए गए हैं, तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो एक ही जो है फ्लो कर रहा है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो है S1 से डिनोट किया है। जबकि आपके पास जो U-ट्यूब यानी कि जो डिफरेंशियल मानोमीटर का लिक्विड है वो मरकरी है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने लेट S2 से डिनोट किया है। Now we know that the pressure head in the left limb above ZZ is equal to HA plus S1 into capital H plus H। लेट आपके पास जो है अब आपके पास चूंकि अगर आप इसको इस तरह काट दें दरमियान में, ये आपके पास लेफ्ट लिम्ब है, ये आपके पास राइट लिम्ब है,
अगर हम लेफ्ट लिम में प्रेशर फाइंड करना चाहते तो हमारे पास जो लेफ्ट लिम है उसके अंदर जहाँ पे पास जो टोटल प्रेशर है वो बराबर है एच ए के, यानी कि प्रेशर एट पॉइंट ए इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर, प्लस आगे पास ये जो कॉलम है अबव द डेटम लाइन, ये आपको जो नजर आ रहा है इसके अंदर जो हेड है उसकी वजह से जो प्रेशर काज हो रहा है, तो उसके इस हेड की वजह से आपके पास जो टोटल प्रेशर है वो बराबर है एस वन इंटू आपके पास ये हेड है, ये जो टोटल हेड है ये बराबर है कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। अगर इन दोनों एच को हम ऐड कर ले, कैपिटल एच और स्मॉल एच को, सो यू विल गेट दिस टोटल हेड। ठीक है, सो आपके पास जो इसका जो प्रेशर है वो बराबर है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इस लिक्विड को हमने S1 से डिनोट किया, तो S1 इंटू कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एच ए प्लस एस वन इंटू एच कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। ना इसको सिंप्लीफाई कर ले, सो एच दैट इज इक्वल टू एच ए अपनी जगह पर, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर ले, सो प्लस एस वन कैपिटल एच प्लस एस वन स्मॉल एच मीटर्स ऑफ वाटर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ प्रेशर हेड इन द राइट लिम्ब वो जो है आप फाइंड कर ले अबव द डेटम लाइन। सो प्रेशर हेड इन द राइट लिम्ब आपके पास जो है बराबर है प्रेशर हेड इन द पाइप जो कि बराबर है एच बी के। ठीक है, प्लस सेकंड जो आपके पास जो हेड है वो कैपिटल एच के बराबर है, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इस लिक्विड की हमने S1 से डिनोट किया, सो S1 इंटू कैपिटल एच प्लस अगला जो हेड है वो आपके पास स्मॉल एच के बराबर है, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको हमने S2 से डिनोट किया है, सो प्लस S2 इंटू स्मॉल एच। तो आपके पास जो टोटल प्रेशर हेड है इन द राइट लिम्ब आपके पास अबव द डेटम लाइन Z आपके पास बराबर हो जाएगा HB प्लस S1 capital H plus S2 small h meters of water. Let this is equation number 2. Now, since the pressure head in both the limbs above ZZ datum are equal, therefore equating equation 1 and 2. इस तरह हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि डेटम लाइन जो है हमारे पास कॉमन लाइन है, ठीक है, और उसके ऊपर जो प्रेशर है बिटवीन द लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब वो इक्वल है। सो लेट जो आपके पास जो दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और 2, उन दोनों को जो है आप जो है इक्वेट कर ले, क्योंकि आपके पास जो प्रेशर है अबव द डेटम लाइन वो बराबर है। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 we get HA प्लस S1 कैपिटल H प्लस S1 स्मॉल h इक्वल टू HB प्लस S1 कैपिटल H प्लस S2 स्मॉल h। S1 कैपिटल H दोनों साइड के ऊपर आप देख ले कॉमन है, सो S1 कैपिटल H विल कैंसल आउट विद S1 कैपिटल H एंड वी गेट HB को आप दूसरी तरफ लेकर चले जाए, सो HA माइनस HB which means pressure difference between point A and B is equal to S2 small h minus S1 small h, और that is equal to H आप कॉमन ले ले, तो that is equal to H into S2 minus S1. So this equation will give you the pressure difference between the 2 points in the pipe, यानी कि एक ही पाइप के अंदर आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट्स है ए बी, उन दो पॉइंट्स के दरमियान आपके पास जो टोटल डिफरेंस है इस इक्वेशन से आप उसको इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं। नाउ जो है आपके पास सेकंड केस है, उसके लिए जो है हम किस तरह इक्वेशन को डिराइव करेंगे। सो फॉर सेकंड केस समटाइम्स द टू पाइप्स or the 2 points whose difference of pressure is required to be found out are not at the same level, and at the same time the liquids flowing into two pipes are different. In such a case the same principle is applied to obtain the difference of pressure. दूसरे केस में हमारे पास जो दो पॉइंट्स है या वो जो है डिफरेंट लेवल के ऊपर होते हैं, यानी कि ऊपर नीचे होते हैं, और उनके जो दो पाइप्स है, दो पॉइंट्स है या दो पाइप्स है, उनके दरमियान जो लिक्विड है वो भी जो है डिफरेंट फ्लो कर रहा है। तो उस केस में हम जो प्रेशर डिफरेंस को फाइंड करते हैं उसके लिए भी जो है सेम प्रिंसिपल है। लेट उसके लिए आप कंसीडर करें a differential manometer whose two ends are connected to two different pipes A and B and containing different liquids at different level as shown in figure 2.17b। आप 2.17b फिगर देख लें कि आपके पास जो है दो पॉइंट्स है, दो पाइप से A और B, इनका लेवल आप देख ले कि एक ऊपर है एक नीचे, ए वाला पाइप जो है ऊपर है, बी वाला पाइप नीचे, तो इनका जो लेवल है वो डिफरेंट है, ठीक है, और इनके अंदर जो लिक्विड है वो भी डिफरेंट है। ए के अंदर अलग लिक्विड फ्लो कर रहा है, बी के अंदर अलग लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसको हमने कनेक्ट किया है डिफरेंशियल मैनोमीटर के साथ। तो इस केस में आपके पास लेट अस assume that the pressure at point A is more than at point B. A little consideration will show that the greater pressure at A will force the heavy liquid to move downward
This downward movement of the liquid in the left limb will cause a corresponding rise of the heavy liquid in the right limb as shown in figure 2.17b. अगर हम एज्यूम कर ले कि हमारे पास जो प्रेशर है वो पाइप ए के अंदर ज्यादा है पाइप बी से, तो इस रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास जो डिफरेंशियल मानोमीटर के अंदर जो लिक्विड है जो कि मरकरी है, तो उसके ऊपर जो है पाइप ए के लिक्विड जो है क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। इस रिजल्ट आपके पास जो लेफ्ट लिम्ब है उसके अंदर जो मरकरी कॉलम की रीडिंग है वो नीचे चली जाएगी। एज ए रिजल्ट आपके पास जो है जो राइट लिम्ब है उसके अंदर आपके पास जो मरकरी कॉलम की रीडिंग है वो ऊपर चली जाएगी। Now the horizontal surface at which the heavy and light liquid meets in the left limb is taken as datum line. In this case, let ZZ be the datum line as shown in figure 2.17b. तो जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है दोनों जो लिक्विड्स है, लाइट लिक्विड और हैवी लिक्विड जो है वो बैलेंस कर जाए, यानी कि और रीडिंग में आपके पास चेंज ना है, सो दिस मींस के उस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो दोनों लिक्विड है वो बैलेंस हो गए। तो उस केस में आपके पास जो लाइन है या जो पॉइंट है उसको हम डेटम लाइन कहेंगे और उसको लेट हमने डिनोट किया है ZZ से, जिस तरह आपने फिगर 2.17b में देखा। Now let H1 is equal to height of the liquid in the left limb above the datum line in meter. Let जो आपके पास जो height of light liquid है जो लेफ्ट लिम्ब में, उसको जो है हमने H1 से डिनोट किया। एंड H2 is equal to difference of levels of the heavy liquid in the right limb and left limb, also known as reading of the differential manometer. जबकि H2 को जो है लेट उसको हमने H2 को डिनोट किया जो डिफरेंस ऑफ लेवल्स है बिटवीन द हेवी लिक्विड एंड राइट लिम्ब, जिसको हम रीडिंग ऑफ द डिफरेंशियल मानोमीटर भी कहते हैं या रीडिंग ऑफ द मरकरी भी कहते हैं, उसको हमने H2 से डिनोट किया। और H3 is equal to height of the liquid in the right limb above the datum line in mm. जबकि जो अगला लिक्विड है जो राइट लिम्ब में यानी पाइप बी के अंदर जो लिक्विड है उसकी हाइट को जो है हमने लेट H3 से डिनोट किया। Again let HA is equal to pressure head in the pipe A and HB is equal to pressure head in the pipe B. जो प्रेशर है इन पाइप A उसको हमने HA से डिनोट किया इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर, जबकि प्रेशर इन पाइप B को हमने HB से डिनोट किया इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। Let S1 is equal to specific gravity of the liquid in pipe A. पाइप A के अंदर जो लिक्विड है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S1 से डिनोट किया, जबकि S2 is equal to specific gravity to heavy liquid, जबकि S2 के जो आगे पास जो हैवी लिक्विड है यानी कि मरकरी है या जो डिफरेंशियल मानोमीटर का लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S2 से डिनोट किया, जबकि S3 is equal to specific gravity of the liquid in the right pipe या पाइप B। जबकि पाइप बी के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर जो पाइप बी के अंदर जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S3 से डिनोट किया। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि आपके पास जो H1 है वो आपके पास हेड है आपके पास किस चीज का, जो लिक्विड आपके पास जो है लेफ्ट लिम्ब में जो है फ्लो कर रही है, या पाइप ए की जो लिक्विड है उसकी हेड है H1 के बराबर है। H2 जो है आपके पास हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है, जबकि H3 जो है जो लिक्विड आपके पास पाइप बी में फ्लो कर रहा है उसकी हाइट है या हेड है। HAB जो है HA बराबर है किस चीज के, प्रेशर हेड इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर एट पाइप A, जबकि HB आपके पास बराबर है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर एट पाइप B। सिमिलरली आपके पास पाइप A के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S1 से डिनोट किया, जबकि जो U-ट्यूब है उसके अंदर जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S2 से डिनोट किया, जबकि पाइप B के अंदर जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S3 से डिनोट किया है। Now we know that pressure in the left limb above the datum ZZ is equal to HA plus S1 H1. Let this is equation 1. अब आप जो है प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब वो फाइंड कर ले, तो उसको फाइंड करने के लिए आप फिगर में आ जाए। अगर आप इसको अगेन सेंटर पे काट ले तो A वाला साइड आपके पास लेफ्ट लिम्ब है और B वाला साइड आपके पास राइट लिम्ब है। सो प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब अबव द datum ZZ is equal to pressure in the pipe जो कि बराबर है HA के in terms of head of water प्लस आपके पास ये हेड, तो ये हेड आपके पास बराबर है H1 के। आप इसकी जो वैल्यू है जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S1 से डिनोट किया, सो प्लस S1 H1, so this will give you the total pressure in the left limb in terms of head of water। ठीक है। सिमिलरली आप जो है प्रेशर इन द राइट लिम्ब फाइंड कर रहे,
तो प्रेशर इन दी राइट लिम्ब आपके पास बराबर है प्रेशर इन दी पाइप जो कि बराबर है इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर एचपी के। तो एचबी प्लस आपके पास ये हेड है, तो ये हेड आपके पास बराबर है H3 के, और इसके जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी उसको हमने H3 से डिनोट किया, सो H3 प्लस आपके पास ये वाला हेड है H2 हेड, सो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसको हमने H2 से डिनोट किया, सो H2 into H2। सो टोटल प्रेशर हेड इन द राइट लिम्ब आपके पास बराबर हो जाएगा HB प्लस H3 प्लस H2। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास जो प्रेशर है इन द राइट लिम्ब इक्वल टू H2 प्लस H3 प्लस HB। Let this is equation number 2. Now, since pressure in both the limbs above ZZ datum is equal, therefore equating equation 1 and 2. हमने बार-बार पढ़ा कि हमारे पास जो प्रेशर है लेफ्ट लिम्ब में और राइट लिम्ब में above the datum line वो इक्वल है। So equating equation 1 and 2 कर ले। इक्वेशन 1 जो है आपके पास है HA प्लस S1 H1 इक्वल टू इक्वेशन 2 है आपके पास H2 प्लस S3 प्लस HB। तो आप इसको जो है ये आपके पास जो है इक्वेशन आ गया इस चीज का प्रेशर का बिटवीन दी प्रेशर डिफरेंस का बिटवीन दी टू पाइप्स। इसको अगर आप जो है इससे अगर आप पाइप ए के अंदर जो है प्रेशर हेड फाइंड करना चाहते हैं तो इस वैल्यू को जो है दूसरी तरफ लेकर चले जाए, यू विल गेट द प्रेशर इन पाइप ए। सिमिलरली अगर आप पाइप बी के अंदर वैल्यू पाइप बी के अंदर प्रेशर फाइंड करना चाहे तो सिमिलरली आप एचबी की वैल्यू फाइंड करें। अगर आप दोनों पाइप्स के अंदर डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं सो सिमिलरली आप जो है HA माइनस HB की वैल्यू जो है फाइंड कर ले। सो दिस विल गिव द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स which are A and B. So from this equation the value of HA HB or their difference may be find। so ये इक्वेशन जो है यूज किया जाता है किसके लिए, टू फाइंड द प्रेशर इन पाइप A या पाइप B, ठीक है, या दोनों पाइप्स के दरमियान जो है प्रेशर डिफरेंस को जो है फाइंड करने के लिए अगर उनका जो लेवल है वो डिफरेंट हो, उनके अंदर जो लिक्विड है वो डिफरेंट फ्लो करे तो उसके लिए आप जो है ये इक्वेशन जो है यूज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जो है हम एक एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल 2.10 स्टेटमेंट है एग्जांपल की कि डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड at the 2 points A and B at the same level in a pipe containing an oil of specific gravity equal to 0.8 shows a difference of mercury level as 100 mm. Determine the difference in pressure at the 2 points. डिफरेंशियल मैनोमीटर है जो कि कनेक्ट किया गया है दो पॉइंट्स A और B के ऊपर, ठीक है। जो A और B पॉइंट है वो दोनों सेम ही लेवल के ऊपर है, ठीक है, और इनके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो ऑयल है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है गिवन है 0.8। सिमिलरली आपके पास मर्करी लेवल गिवन है वो बराबर है 100 mm के। हमने फाइंड क्या करना है, डिटरमिन जो है हमने क्या करना है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर करना है बिटवीन दी टू पॉइंट्स, यानी कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान ए और बी पॉइंट्स के दरमियान हमने प्रेशर डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है। तो पहले जो है गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में हमें S1 की वैल्यू गिवन है जो कि बराबर है 0.8 के, H इज इक्वल टू 100, ठीक है, जो कि हाइट ऑफ मर्करी कॉलम है, जबकि H जो है आपके पास हाइट ऑफ मर्करी कॉलम है जो कि 100 mm के बराबर है, जबकि H2 जो है आपके पास बराबर है 13.6 के जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी है। नाउ जो है आप प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब अगेन उसी तरह जो है फाइंड कर लें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द प्रेशर हेड इन द लेफ्ट लिम्ब अबव द डेटम लाइन ZZ। सो प्रेशर आगे आप इसको इस तरह दरमियान में काट ले, जो A वाला साइड है वो आपके पास लेफ्ट लिम्ब है, जो B वाला साइड है आपके पास राइट लिम्ब है। सो प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू HA जो कि आपके पास प्रेशर है इन पाइप एट पॉइंट A इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर प्लस S1 इनटू कैपिटल H प्लस 100। ये जो कॉलम है आपके पास अबव द, इसकी जो हाइट है वो आपके पास बराबर है H के प्लस 100। ये यानी कि दोनों हाइट जब आप ऐड करें सो यू विल गेट द टोटल हाइट ऑफ दिस कॉलम, दिस लेफ्ट कॉलम, ठीक है। लेफ्ट लिम्ब के अंदर जो कॉलम है इसकी आपके पास टोटल हाइट आ जाएगी अबव द डेटम लाइन, और इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो है हमने S1 से डिनोट किया। सो आपके पास जो टोटल प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब है वो बराबर हो जाएगा SA प्लस S1 इनटू H प्लस 100। अब आप इसको सिंपलीफाई कर लें सो यू विल गेट इक्वेशन A इक्वल टू या इक्वेशन 1 इक्वल टू HA प्लस S1 कैपिटल H प्लस S1 100।
mm ऑफ ये अगेन यहाँ पे ऑयल वाटर है लिखा गया, ये ऑयल है, ठीक है। लेट दिस इज इक्वेशन 1 एंड प्रेशर इन द राइट लिम्ब जो है अबव द डेटम लाइन z वो आप फाइंड कर ले। तो प्रेशर इन द राइट लिम्ब जो है वो आपके पास आ जाएगा एच ए बी, यानी कि प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर एट पॉइंट बी, प्लस आपके पास ये जो कॉलम है कैपिटल एच वाला कॉलम, इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 है। तो आप मल्टीप्लाई कर इसको हेड के साथ जो कि बराबर है कैपिटल एच के, प्लस आपके पास जो अगला हेड है वो 100 के बराबर है, उसकी जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S2 से डिनोट किया, सो S2 मल्टीप्लाई बाय 100। So this will give you the total pressure in the right limb in terms of head of water, and let this is equation number 2. Since the pressure held in both the limbs above the datum ZZ are equal, therefore equating equation 1 and 2, क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर हेड है इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर above the datum line वो हमारे पास इक्वल है, सो इक्वेट कर इक्वेशन 1 और 2 को। ये वाला जो इक्वेशन है ये पास इक्वेशन 2 है, तो इक्वेट कर इक्वेशन 1 और 2 को। So this equation 1 is equal to HA plus S1 capital H plus 100 S1 equal to equation 2 equal to HB plus S1 capital H plus 100 S2। S1 capital H दोनों साइड पे कॉमन है, so this will cancel out with each other, and we HB जो है आप दूसरी तरफ लेकर चले जाए, so we will get HA minus HB which is equal to the pressure difference between the 2 points A B is equal to 100 S2 minus 100 S1। 100 को कॉमन ले ले, यू विल गेट 100 S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू आपके पास गिवन है 13.6 जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी है, जबकि S1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 0.8 के बराबर है जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल है। तो यू विल गेट HA minus HB is equal to 100 multiplied by 12.8। This will comes out to be 1280 mm। Divide the list by 1000, you will get HA minus HB is equal to 1.28 meters of ऑयल, ठीक है। सो आपके पास जो प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए बी आपके पास आ गए इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर वो बराबर है आपके पास 1.28 मीटर्स के। नाउ चूंकि हमने जो है प्रेशर डिफरेंस को फाइंड कर लिया, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल टू ओमेगा एच। एच की जगह जो है हम यहाँ पे जो है प्रेशर डिफरेंस जो हेड डिफरेंस है उसकी वैल्यू जो है हम पुट करेंगे। सो यहाँ पर जो है हम HA HB की वैल्यू पुट करेंगे। सो P इज इक्वल टू आपके पास जो ओमेगा है चूंकि वो ऑयल यूज किया गया है, सो पहले जो है आपने जो है यूनिट वेट ऑफ ऑयल जो है वो फाइंड करना है। वो हमारे पास बराबर है स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर जो कि 9.81 के बराबर है। अगर आप 0.8 को मल्टीप्लाई कर दें 9.81 के साथ विल गेट द यूनिट वेट ऑफ ऑयल, जबकि प्रेशर जो हेड के डिफरेंस है HA माइनस HB की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की 1.28। So you will get the total pressure difference equal to 10.04 kilopascal, and this is the answer for example 2.10। Clear है? ओके, तो आगे चलते हैं। अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है बोर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज। जो the pressure above or below the atmospheric pressure may be easily measured with the help of a Bourdon's tube pressure gauge. A Bourdon's tube pressure gauge in its simplest form consists of an elliptical tube ABC bent into an arc of a circle as shown in figure 2.23. This bent up tube is called Bourdon's tube. Bourdon's tube pressure gauge जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम जो है प्रेशर गेज प्रेशर को इजीली जो है मेजर कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये जो है एक इलेक्ट्रिकल ट्यूब के ऊपर जो है कंसिस्ट होता है, जिस तरह आपको नजर आ रहा है ABC, ठीक है। इसको जो है बेंड किया होता है आर्क की शक्ल में, और इसको कहते हैं, इस बेंट अप ट्यूब को कहते हैं बोर्डन्स ट्यूब। When the gauge tube is connected to the fluid whose pressure is to be found down at C, the fluid under pressure flows into the tube। जिस चीज के जिस पाइप के अंदर या जिस टायर वगैरह जो भी चीज है उसके अंदर जिस चीज के भी अंदर आपने जो है प्रेशर जो है फाइंड करना होता है, तो उसको जो है आप कनेक्ट करते हो एट पॉइंट सी। या आपके पास जो है पूरा पॉइंट सी है, तो यहाँ पर आप उसको जो है कनेक्ट करते हो। तो प्रेशर के साथ जो है लिक्विड इस ट्यूब के अंदर जो है क्या करता है, फ्लो करता है।
The Bourdon tube, as a result of the increased pressure, tends to straighten itself since the tube is encased in a circular cover. Therefore, it tends to become circular instead of straight. जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो प्रेशर, जो आपके जिस चीज के अंदर आपने प्रेशर फाइंड करना है उसके साथ आप इसको कनेक्ट करते हो, तो प्रेशर जो है इस वुडन ट्यूब के अंदर जो है लिक्विड जो है प्रेशर के साथ इसके अंदर जो है फ्लो करता है। एज ए रिजल्ट आपके पास जो वुडन ट्यूब है ये क्या करता है, अपने आप को जो है सीधा करने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि इसको हमने जो है सर्कुलर कवर में इसको बंद किया होता है, तो इससे रिजल्ट क्या करता है, ये जो है सर्कुलर हालत में जो है मूव कर जाता है। With the help of a simple pinion and sector arrangement, the elastic deformation of the Bourdon tube rotates the pointer. चूंकि ये हमारे पास सर्कुलर शेप में होता है और इसको हमने कवर में बंद किया होता है, तो स्ट्रेट होने की बजाय ये क्या करता है कि प्रेशर की वजह से यहाँ हमने इसके साथ जो है एक अरेंजमेंट लगाई होती है पिनियन वगैरह की। पिनियन और सेक्टर अरेंजमेंट की वजह से मीन्स कि यहाँ पर हमने जो है डायल ये जो है नीडल लगाया होता है और पुली वगैरह लगाई होती है। उसके प्रेशर की वजह से जो है क्या होता है कि हमारे पास जो नीडल है वो मूव करती है एक स्केल के ऊपर जो कि कैलिब्रेटेड होता है। तो जैसे ही ये इसके ऊपर जो है मूव करती है, ये स्केल जो है ये जो नीडल है स्केल के ऊपर जो है मूव करती है, तो हमें डायरेक्टली जो है हमारे पास जो है प्रेशर आ जाता है। तो इस तरह जो है हम बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के जरिए जो है हम प्रेशर जो है मेजर करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर जो है हमारे पास ये आखिरी टॉपिक था लेक्चर नंबर 4 का। यहाँ पर हमारे पास जो लेक्चर नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछे। सर ये डिफरेंशियल मानोमीटर के जरिए हम कौन कौन से प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं? जिस तरह मैंने शुरू में कहा, डिफरेंशियल मानोमीटर के जरिए हम जो है प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट्स और 2 पाइप्स के दरमियान जो डिफरेंस प्रेशर है उसको हम फाइंड करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ही पाइप है और उसके अंदर जो है लिक्विड फ्लो करता है, तो एक ही पाइप के दरमियान एक ही पाइप के ऊपर जो है आपके पास 2 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आपके पास प्रेशर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो उस प्रेशर डिफरेंस को फाइंड करने के लिए आप जो है डिफरेंशियल मानोमीटर जो है यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास 2 पाइप है, मिसाल के तौर पर एक ए पाइप है दूसरा बी पाइप है, तो ए पाइप और बी पाइप के दरमियान जो है लिक्विड जो है डिफरेंट लिक्विड है वो फ्लो कर रहे हैं, तो इन दोनों लिक्विड के दरमियान जो है प्रेशर डिफरेंस कितना है तो उसको हम इजीली डिफरेंशियल मानोमीटर के थ्रू जो है फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? एक अनाउंसमेंट करनी थी। आप लोग जो है जो सूट पोर्टल है जहाँ पर जो है हम नोट्स वगैरह जो है आप लोग के लिए अपलोड करते हैं और लिंक्स वगैरह, तो वहाँ पर आपके पास जो सर्वे फॉर्म है काइंडली आप उसको जो है फिल कर लिया करें। ठीक है, हर वीक के ऊपर जहाँ जहाँ पर आपको जो है वो गिवन होता है आप उसको फिल कर लिया करें। हर एक वीक के लिए जो है अलग अलग सर्वे फॉर्म है, तो जैसे आप वहाँ पर लॉगिन होते हैं तो काइंडली उस सर्वे फॉर्म को आप फिल कर लिया करें ताकि आपको पास जो है हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जाए। HSC की लिए जो है वो रिक्वायर्ड है, तो कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा था कि आप जो है स्टूडेंट्स को बता दें, तो अब मैंने आपको बता दिया है कि जैसे आप लॉगिन होते हैं नोट्स वगैरह के लिए स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर, तो काइंडली आप सर्वे फॉर्म को फिल कर लिया करें। ओके, तो अगर किसी का क्वेश्चन है कोई तो वो पूछे टॉपिक के हवाले से ताकि मैं आंसर कर सकूं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का लेक्चर आप लोग का यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। काइंडली आप जो है मीटिंग लीव करें ताकि मैं मीटिंग को सेव कर सकूं।